guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 19 of 7th class Hindi. Kailash Mansarovar. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. कैलाश मानसरोवर के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। कैलाश मानसरोवर पाठ का परिचय, हम थोड़ा सा परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। लेखक के मन में भगवान शिव के निवास कैलाश के दर्शन की इच्छा जगी। लेखक के मन में भगवान शिव के निवास की इच्छा जगी, दर्शन की। वे पवित्र मानसरोवर में स्नान करना चाहते थे। लेखक पवित्र मानसरोवर में स्नान करना चाहते थे। लेखक चंदननाथ से खोरचानाथ पहुँचे। लेखक कहाँ से कहाँ पहुँचे? लेखक चंदननाथ से खोचरनाथ पहुँचे। वहां से वे मानसरोवर और कैलाश पर्वत के लिए निकले। रास्ते में अनेक गांव पार करने पड़े। रास्ते में बहुत सारे गांव पार करने पड़े। 7-8 मील के बाद तकलाकोट नामक तिब्बत की मंडी के पास पहुंचे। 7-8 मील के बाद तकलाकोट नामक तिब्बत की मंडी के पास पहुंचे। लेखक ने पूरण मंडी में एक नेपाली कर्मचारी के पड़ाव में आराम किया। लेखक ने पूरण मंडी में एक नेपाली कर्मचारी के पड़ाव में आराम किया। तिब्बत के लोग बड़े मेहनती है। तिब्बत के लोग बड़े ही मेहनती है। वे तराई के मैदानों में चलते हुए गोरी ओडार नामक मैदान में पहुंच गए। वर्षा और हिमपात से बचने के लिए लेखक और आनंदगिरी आसन बिछाकर बैठ गए। वर्षा और हिमपात से बचने के लिए लेखक और आनंदगिरी आसन बिछाकर बैठ गए। इनका भोजन सत्तू ही था। तिब्बत की भूमि को विद्वानों ने त्रिविष्टम भूमि यानी देवभूमि कहा है। तिब्बत की भूमि को विद्वानों ने त्रिविष्टम भूमि या देवभूमि कहा है। गुरला माधंता नामक एक काम ऊंचे पहाड़ी घाट को पार करने पर प्रसिद्ध मानसरोवर मिलता है। किसको पार करने के बाद? पहाड़ी घाट को पार करने पर प्रसिद्ध मानसरोवर मिलता है। पास से ही मानसरोवर झील दिखाई देने लगती है। उसके पास से ही मानसरोवर झील दिखाई देने लगती है। मानसरोवर से लेखक पर्वत की यात्रा करने लगा। दोपहर के बाद कैलाशपति के चरणों में अर्थात शपथ शिखर के नीचे दर्चन नाम के गांव पहुंचे। गोन्या से 10 से 20 मील की दूरी पर सुतुलफुक गोन्या है। गोन्या से 10 से 20 मील की दूरी पर सुतुलफुक गोन्या है। दक्षिण में राक्षस ताल आदि स्थल है। लिप्पो घाट की 17,000 फुट की ऊंची सीमा यहाँ से केवल 7 मील की दूरी पर ही थी। ठीक है, इस पाठ में मानसरोवर पवित्र जल के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम कैलाश मानसरोवर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया है, सही जोड़ी बनाइए। हमें यहाँ पर सही जो बनाना है। फर्स्ट, कैलाश का राइट आंसर रहेगा मानसरोवर। ठीक है, कैलाश को मानसरोवर से मैच करना है। त्रिविष्टम का राइट आंसर रहेगा तिब्बत। त्रिविष्टम को तिब्बत से मैच करना है। लामा का राइट आंसर रहेगा बौद्ध बिच्छू। ठीक है, लामा को बौद्ध बिच्छू से मैच करना रहेगा। गोपमा का राइट आंसर रहेगा आश्रम। गोपमा को आश्रम से मैच करना रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ख नंबर पे दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, उनमें से राइट शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, फर्स्ट, विद्वानों ने तिब्बत को डैश डैश बौद्ध बिच्छू कहा है। इसका राइट आंसर रहेगा देवभूमि। इसको कैसे पढ़ेंगे? विद्वानों ने तिब्बत को
देवभूमि बोध बिच्छू कहाँ है। नेक्स्ट, मानसरोवर है डैश डैश है। इसका राइट आंसर आएगा वृत्ताकार। मानसरोवर वृत्ताकार है। नेक्स्ट, लिप्पू घाट की ऊंचाई डैश डैश फुट है। इसका आंसर रहेगा 17,000। इसको कैसे पढ़ेंगे? लिप्पू घाट की ऊंचाई 17,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, निम्न प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से शुरू की थी? लेखक ने अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से शुरू की थी? इसका आंसर देखेंगे। लेखक ने अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा चंदननाथ से शुरू की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। इसका आंसर देखेंगे। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है जो चीन नियंत्रण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तिब्बत नाम कैसे पड़ा? तिब्बत नाम कैसे पड़ा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिब्बत नाम कैसे पड़ा? इसका आंसर देखेंगे। त्रिविष्टम शब्द ही बिगड़कर तिब्बत बन गया। त्रिविष्टम शब्द ही बिगड़कर तिब्बत बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश पर्वत के निकट स्थित 4 गोम्पाओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या है? कैलाश पर्वत के निकट स्थित 4 गोम्पाओं के नाम लिखिए। इसका आंसर देखेंगे। दर्चन फर्स्ट क्या है? दर्चन। सेकंड डीरफुक। थर्ड सुतुल फुक। और फोर्थ नंबर रहेगा गट्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश और मानसरोवर के बीच कौन सा ताल है? कैलाश और मानसरोवर के बीच कौन सा ताल है? इसका आंसर देखेंगे। शत्रुस ताल कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थित है। शत्रुस ताल कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। निम्न प्रश्न के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट, लेखक ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा क्यों की थी? लेखक ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा क्यों की थी? इसका आंसर देखेंगे। पुराणों में भगवान शिव के निवास के रूप में मान्य कैलाश के दर्शन की इच्छा बहुत दिनों से मन में थी। साथ ही मानसरोवर में स्नान करने की बड़ी ही साध थी। उन्हें मानसरोवर में स्नान करने की बड़ी ही साध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखक को गौरी ओडार नामक स्थान पर कैसे मौसम का सामना करना पड़ा? लेखक को गौरी ओडार नामक स्थान पर कैसे मौसम का सामना करना पड़ा? इसका आंसर देखेंगे। तराई के मैदान में चलते हुए गौरी ओडार नामक विशाल मैदान में शाम होते होते पहुंच गए। अब वे 16,000 फुट ऊंचे तिब्बत में मशहूर मैदान में थे। वे ऊंचे तिब्बत 16,000 फुट ऊंचे तिब्बत के मशहूर मैदान में थे। वहाँ हवा तेज चल रही थी। सावन के महीने में बार बार होने वाली वर्षा एवं हिम्मत का सामना उन्हें अपने साहस के बलबूते करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश पर्वत कैसा दिखाई देता है? कैलाश पर्वत कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर देखेंगे। राक्षस ताल और दाई तरफ पास ही में कैलाश शिखर के दर्शन हुए। राक्षस ताल और दाई तरफ पास ही में कैलाश शिखर के दर्शन हुए। यह पर्वत लगभग 3 मील के दायरे में मीनार के समान ऊपर की ओर आकाश में छोटा होकर दिखाई देता है। इसका शिखर बर्फ से सजा है। यह पर्वत ऐसा मालूम होता है मानो एक लंबी पर्वतमाला का सरदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर पहुंचकर लेखक ने क्या किया? मानसरोवर पहुंचकर लेखक ने क्या किया? इसका आंसर देखेंगे।
मानसरोवर में उतरकर मैंने बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ स्नान किया। बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ स्नान किया। स्नान और पूजा पाठ के बाद मैंने एक मठ में भगवान बुद्ध की मूर्ति के दर्शन किए। पूजा पाठ के बाद मैंने एक भगवान बुद्ध की मूर्ति के दर्शन किए। फिर मठ में लमाओं के साथ बड़ी देर तक बातें करता रहा। मठ में लमाओं के साथ बड़ी देर तक बातें करता रहा। वहाँ मैंने पवित्र मानस जल में स्नान और उसका पान करते हुए 2 दिन बिताए। वहाँ पर मानस जल में स्नान करते हुए पान करते हुए 2 दिन बिताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राक्षस ताल नाम होने के पीछे कौन सी कथा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। राक्षस ताल नाम होने के पीछे कौन सी कथा है? इसका आंसर, कहते हैं कि लंका के राक्षस राजा रावण ने अपनी तपस्या के बल पर भगवान शिव सहित पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। उसी के कारण इस तल को राक्षस ताल कहते हैं। ठीक है।